Hi, welcome back, class 12th, Macroeconomics, chapter first, some basic concept of macroeconomics. आज की वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो है इंटरसेक्टोरियल फ्लो। देखिए, इंटरसेक्टोरियल फ्लो जो है, इस पे चर्चा करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने इकोनॉमी को पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि जो इकोनॉमिक है वो 4 सेक्टर में डिवाइड होती है। एक तो हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंटरसेक्टोरियल फ्लो मीन्स जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जो फ्लो होता है उसे हम इंटरसेक्टोरियल फ्लो कहते हैं। और ये जो फ्लो होता है ये एक सिस्टम जो होगा म्यूचुअल एक्सचेंज सिस्टम के द्वारा आगे लीड करता है। और इसमें जो फ्लो ऑफ मनी और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो उसको शामिल करते हैं। अगर सही रूप से देखें तो जो हमारे पास इंटरसेक्टोरियल फ्लो है, वास्तव के अंदर जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी है जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनका एक सार के रूप में देखा जाता है। क्योंकि क्योंकि इंटरसेक्टोरियल फ्लो के बगैर जो इकोनॉमिक लाइफ है उसके बारे में सोचना पॉसिबल नहीं है। जो ये फ्लो होता है ये या तो रियल फ्लो के रूप में हमें देखा जाता है और दूसरा मनी फ्लो के रूप में देखा जाता है। अब जो रियल फ्लो है उसे किसे कहते हैं? रियल फ्लो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो अमॉन्ग द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में जो देखने को मिलता है उसे हम रियल फ्लो कहते हैं। यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज जो डिफरेंट सेक्टर में जो फ्लो करती हैं, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डोमेस्टिक और डोमेस्टिक से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो फ्लो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे हम रियल फ्लो के रूप में देखते हैं। मनी फ्लो जो होता है अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में जो फ्लो होगा मनी का, उसे हम मनी फ्लो के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए कि हम अगर जनरली कॉमनली देखें तो दो सेक्टर को अगर हम लेते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। जो प्रोड्यूसर सेक्टर्स गुड्स एंड सर्विसेज को सोल्ड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर, और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन करने में के लिए जो फैक्टर देता है, जैसे लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल। तो जब प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड होने के रूप में, यानी कि हम ये कह सकते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर जब हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करता है तो गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में जो हाउस होल्ड सेक्टर के पास आता है वो रियल फ्लो है। इसी प्रकार हाउस होल्ड सेक्टर जो प्रोडक्शन सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज तैयार करने के लिए जो फैक्टर प्रोवाइड करता है वो, तो फैक्टर जो है हाउस होल्ड से प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ जाते हैं, तो ये एक रियल फ्लो का कहलाता है। दूसरा, जब हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स और सर्विसेज को, गुड्स को खरीदने के लिए जो एक्सपेंडिचर करता है तो वहां पर मनी जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर के पास पहुंच जाता है। तो इसको हम मनी फ्लो के रूप में देखेंगे। दूसरा, जब प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का जो भुगतान करता है वो मनी फ्लो कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल है। आज इस वीडियो में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे इंटरसेक्टरल जो है फ्लो जो है वो हमारी इकोनॉमिक लाइफ का एक है सार है।
इसके बगैर इकोनॉमिक एक्टिविटी संभव ही नहीं हो सकती। और ये फ्लो जो है वो दो रूप में है, एक तो रियल फ्लो के रूप में और दूसरा मनी फ्लो के रूप में। मनी फ्लो के अंदर जो मनी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में एंटर करता है उसे हम मनी फ्लो कहते हैं, और जो रियल फ्लोज है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाते हैं उसे हम रियल फ्लो कहते हैं। इसको मेरे से वो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।